पीवी वर्सेस पी ग्राफ से, पीवी वर्सेस पी जो ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ होना चाहिए, ये जो ग्रीन वाला है, नहीं यस होना चाहिए। यस सर। आइडियल गैस रहेगा तब, क्योंकि इसके पहले हम पीवी वर्सेस पी ग्राफ खींच चुके हैं। पी को कुछ भी चेंज करो, जैसे होता है ना पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस के लिए, तो पी को कुछ भी चेंज करो, अगर टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट है तो पी भी कांस्टेंट ही रहेगा। पी को बढ़ाओगे तब भी पी भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पी को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होके इसको कांस्टेंट कर देगा। मतलब पीवी वर्सेस पी ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होना चाहिए था, जबकि अलग अलग गैस के केस में अलग अलग ग्राफ आया है। मतलब आइडियल के करीब भी नहीं है, आइडियल से बहुत दूर है सर। नहीं, अब जरा गौर करना। अब अच्छा, एक चीज बोला जा सकता है, ये आइडियल वाला कर्व और He वाला, H2 वाला, CS4 वाला और CO वाला, ये सारा कर्व किस पॉइंट पे मर्ज कर रहा है? जब प्रेशर 0 हो तो जब प्रेशर बहुत कम है। बहुत कम है। यस सर। इनफैक्ट कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखता है कि 5 ATM से कम होता है तो ये आइडियल की तरह बिहेव करता है। कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखता है 1 ATM से कम होता है तो आइडियल की तरह बिहेव करता है। मतलब कहने का ये बोल सकते हो, तालिबान से हूँ गाइस। देखो जो भी स्टूडेंट है, अगला कुछ भी ऐसा हुआ तो हम क्लास सस्पेंड करेंगे। प्रेशर हल्का फुल्का पढ़ा के तो हमें भी निकलना आता है। हाँ, जब काफी लो प्रेशर होगा, काफी लो प्रेशर मतलब देखो ये प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे है ना, अगर 0 के जस्ट बाद काफी लो प्रेशर है तो उस प्रेशर पे CO रहे चाहे CS4 रहे चाहे H2 चाहे He चाहे आइडियल गैस को, मतलब कोई भी गैस रहे, सबका पीवी का वैल्यू सेम हो रहा है, मतलब आइडियल गैस के बराबर हो रहा है। इसका मतलब एट वेरी लो प्रेशर कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ? वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि बड़ा सा कंटेनर में थोड़ा सा गैस रखना, बड़ा सा कंटेनर में थोड़ा सा गैस रखोगे तब ना वेरी लो प्रेशर हुआ। समझ रहा है इसको अनिकेत? यस सर। अनिकेत, दोनों अनिकेत है अभी? अनिकेत, यस सर। एक अनिकेत है, एक कहाँ गया? सर हम भी तो बोले। अच्छा अच्छा, दोनों है। ओके, देखो समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत हो जाएगा नहीं समझ में आएगा फिर। देखो अब बार बार हम, मेरा फ्लो टूट रहा है फिर ऐसे निकल जाएगा चीजें। क्या हम बोल रहे हैं कि एट वेरी लो प्रेशर, ये देखो इसको देखो, ये प्रेशर जब बहुत कम है तो आइडियल के केस का पीवी वैल्यू और बाकी गैस का पीवी वैल्यू मर्ज कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेम है। इसका मतलब एट वेरी लो प्रेशर
कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या है? वेरी लो प्रेशर का मतलब है कि बड़ा सा कंटेनर में थोड़ा सा गैस रखो, तो इस गैस के कारण प्रेशर क्या होगा? बहुत कम होगा। अब इस कंडीशन में तो भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो दोनों पोस्टुलेट था, जो गलत जिसको हम बोल रहे थे, वो इस पार्टिकुलर कंडीशन में तो वो सही है। जब बड़े से कंटेनर में कम मोल गैस का रखेंगे, यानी काफी लो प्रेशर पे गैस को रखेंगे, कैसे सही है? मोलेकुल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल होगा, और मोलेकुल चूंकि इतना दूर दूर है तो उसके बीच में कौन सा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? बहुत कम काम करेगा, नहीं के बराबर काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं किया, रिपल्सन भी काम नहीं किया, और साथ साथ मोलेकुल का अपना वॉल्यूम वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल भी है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सारा पोस्टुलेट तो इसके लिए वैलिड ही है। इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो फार्मूला है PV = nRT, वो भी वैलिड है इसके लिए। इसका मतलब है एट वेरी लो प्रेशर कोई भी गैस PV = nRT को फॉलो करेगा। अब सवाल है, इसमें देखो, जब आगे की ओर हम बढ़ते गए हैं, प्रेशर को बढ़ाते गए हैं, तो गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं किया है। देखो, जैसे ही प्रेशर बढ़ा है, 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 तो देखो, चाहे इस लाइन से नीचे जाना, चाहे इस लाइन से ऊपर जाना, दोनों ही केस में तो हम यही बोलेंगे कि गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहा। मतलब PV = nRT नहीं है, या तो PV nRT से बड़ा है या तो PV nRT से छोटा है। ये तो बोलेंगे ना हाई प्रेशर पे, ठीक है। अब देखो, NCERT का ही दूसरा ग्राफ देखते हैं। देखो, इसका दूसरा ग्राफ जो बनाया NCERT में, वो देखो, इधर Z लिख दिया है और Z वर्सेस P है, Z वर्सेस P। Z वर्सेस P ग्राफ कौन कौन गैस का है, वही सब गैस का हम भी बनाते हैं। आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू क्या होता है? राणा बताओ। 1 होता है सर। 1 होगा सर। आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो, कई सारा गैस के लिए Z वर्सेस P हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। Z वर्सेस P मतलब Z के जगह पे क्या रहेगा? PV/nRT रहेगा। nRT, यस सर। चलो, तो ये जो ग्राफ है, देखो कलर बदलते हैं। S2 के लिए ऐसा ग्राफ है, N2 के लिए ये ग्राफ है, O2 के लिए ये ग्राफ है, CH, अच्छा ये O2 के लिए था भाई, ये CH4 के लिए है, और O2 के लिए था ये वाला कलर O2। NCERT से कॉपी कर रहे हैं।
और CO2 के लिए ग्राफ कुछ ऐसा है। ये CO2 के लिए ग्राफ। अब देखो, समझो इसको। ये पहले वाला ग्राफ और अभी वाला ग्राफ मोरलेस नेचर एक ही है। नेचर क्यों Yes. एक ही है? क्योंकि ये जेड वर्सेस पी ग्राफ जो तुम प्लॉट किए हो, ये भी तो तुम बेसिकली किसके किसके बीच में प्लॉट किए हो? पीवी अपॉन एनआरटी वर्सेस पी, क्योंकि जेड इक्वल टू तो पीवी बाई एनआरटी ही होता है। और यहाँ पे क्या Yes, प्लॉट sir. किए हो? पीवी वर्सेस पी, P. है ना? एक मिनट, हाँ देखो, तो यहाँ भी तो पीवी बाई एनआरटी वर्सेस पी ग्राफ है, और यहाँ भी पीवी वर्सेस पी ग्राफ है। तो नीचे जो एनआरटी है वो तो कांस्टेंट ही है, ये एनआरटी तो कांस्टेंट ही है। तो जेड वर्सेस पी का जो ग्राफ का नेचर होगा, वही नेचर पीवी वर्सेस पी का भी होगा ना? नहीं बोलेगा? बोल नहीं रहा है कोई। राणा, राणा आवाज नहीं जा रहा है? अनिकेत, देखो, जेड वर्सेस पी, जेड वर्सेस पी ग्राफ ये है। इस ग्राफ को देखो तो एक चीज समझ आएगा कि एट वेरी लो प्रेशर, इस स्केल को जरा देखना, ये स्केल 200, 400, 600, 800 एटीएम है ये, इनफैक्ट एटीएम। 2 एटीएम कहाँ पे होगा? 2 एटीएम एकदम यहाँ पे सटा हुआ होगा। Yes, sir. Yes, इतना sir. दूर में 200 है, तो इसको अगर पार्ट 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 करेगा तो 2 एकदम यहाँ क्लोज करके आएगा, 2 3 1 एकदम सटा हुआ यहाँ पे रहेगा, है ना? तो काफी लो प्रेशर पे चाहे कोई भी गैस हो, उसका जेड का वैल्यू 1 है। लेकिन जब बहुत हाई प्रेशर ले लें, ये 800-600 एटीएम के रेंज का, तो उस केस में जेड का वैल्यू One 1 से से ज्यादा. ज्यादा है। और एक मॉडरेट रेंज ले, मतलब ये मॉडरेट रेंज भी लेंगे ना, वो भी समझो कि 200 से के आसपास का है। 200 एटीएम बहुत ज्यादा होता है नहीं? तो ये मॉडरेट रेंज ले, तो इस मॉडरेट रेंज में जेड का वैल्यू 1 से छोटा है। इसका मतलब इस ग्राफ से हम इंफॉर्मेशन जो निकाल रहे हैं वो ये है, एट हाई प्रेशर, नहीं, वेरी हाई प्रेशर जेड ग्रेटर देन 1, एट moderate pressure Z less than 1, at very low pressure Z is equal to 1। ठीक है, ये ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकला। ऐसा क्यों है ये अभी हम नहीं एक्सप्लेन किया।
और ये है जनरली। अब ऐसा क्यों है? अच्छा एक चीज बताओ, सबसे कम डेविएटेड आइडियल वाले लाइन से कौन है? सबसे कम डेविएशन किसमें है? H2. H2 में। सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें है? N2 N2. सर सबसे कम सबसे कम डेविएशन H2 में है और सबसे ज्यादा डेविएशन N2 में है। N2 में हो गया, CO2 में हो गया, ये सब में ज्यादा डेविएशन। तुम गौर करोगे कि जो ये डेविएशन किसके कारण आया है? वो गलत एजम्पशन जो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके कारण। वो गलत एजम्पशन क्या था? फोर्स नहीं लगता है वो, और दूसरा क्या था? मोलेकुल का वॉल्यूम नहीं होता है वो। मतलब मोलेकुल, जो मोलेकुल बड़ा बड़ा होगा उस केस में डेविएशन ज्यादा होगा। आदर्श गुप्ता समझ रहा है? मोलेकुल बड़ा होगा डेविएशन ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो मान लिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि मोलेकुल का साइज नहीं होगा, वो तो पॉइंट मास होगा एकदम। तो जो मोलेकुल बड़ा होगा उस केस में डेविएशन ज्यादा होगा, और जो मोलेकुल बड़ा होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा काम करता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्डिंग। नहीं, अब रुको मेरे को चाय पी लेने दो। Good evening, my dear gentlemen. सर आप म्यूट है। अरे भाई हम तो बहुते कुछ बोल रहे थे, म्यूट करके बोल रहे थे। चलो, अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो समझ में आया ना कि जो मोलेकुल ज्यादा बल्की होगा, ज्यादा बड़ा होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और Yes, sir. उसका वॉल्यूम को भी कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोर करना हर केस में पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए डेविएशन बड़ा बड़ा मोलेकुल में ज्यादा होगा जनरली। हाइड्रोजन चूंकि छोटा मोलेकुल है, हाइड्रोजन H2 हो गया और He हो गया, तो उसमें डेविएशन कम होता है, बट डेविएशन तो होता है। अब देखो, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि वेरी हाई प्रेशर पे Z1 से बड़ा क्यों होता है, मॉडरेट पे Z1 से छोटा क्यों होता है, और लो प्रेशर पे Z1 के बराबर क्यों होता है, और इसका मतलब क्या है। देखो, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, इसके अंदर थोड़ा सा गैस है, मतलब ये कौन सा सिस्टम हो गया? मतलब हाई प्रेशर पे है कि लो प्रेशर पे है, या वेरी लो प्रेशर पे है?
वेरी लो प्रेशर। अब देखो वेरी लो प्रेशर है तो इस केस में इसके अंदर का जो प्रेशर होगा और जो वॉल्यूम होगा दैट डिवाइडेड बाई एनआरटी, ये क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों 1 आ जाता है? तो इसमें तो क्यों का कुछ मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इस केस में तो इन पॉइंट्स के बीच में अट्रैक्शन भी नहीं है और इन पॉइंट्स के वॉल्यूम को वेसल के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोर भी किया जा सकता है, तो ठीक है, इस केस में तो बनाएगा। अब देखो मॉडरेट प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे क्या हो? मॉडरेट प्रेशर मतलब हाई प्रेशर ही समझना। मॉडरेट मतलब ये नहीं कि 5-6 एटीएम। मॉडरेट प्रेशर मतलब देखो 200 एटीएम जो कि हाई प्रेशर है। अगर मॉडरेट प्रेशर पे बात करें तो देखो क्या हो, पिस्टन के ऊपर रख दो 40 केजी का वेट या जो भी वेट रख दो, तो जो गैस मॉलिक्यूल यहां पे था वही गैस मॉलिक्यूल सेकंड वेसल में थोड़ा क्लोज आ जाएगा। क्लोज आने के कारण इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करने लगेगा? इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करने लगेगा बताओ? सर इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ वही। फोर्स का क्या नाम है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, वैन डर वाल फोर्स ऑफ वंडर वाल। अट्रैक्शन। Yes, sir. तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगेगा। अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगेगा। यहां पे इसके अंदर नो फोर्सेस, कोई फोर्स काम नहीं करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल काफी दूर दूर में है। अब अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें प्रेशर बढ़ाओगे, इसमें प्रेशर बढ़ाओगे मतलब इसके ऊपर 10 ग्राम का वेट रखोगे तो वॉल्यूम को घटना चाहिए, घटना चाहिए ना? यस सर। वॉल्यूम ज्यादा से घट जाएगा। मतलब प्रेशर तुम बढ़ाए, प्रेशर को बढ़ाए तो वॉल्यूम को घटना चाहिए। घटने के कारण ही ना पीवी कांस्टेंट रह जाता है, हाँ सर। जिसके वजह से पीवी बाई एनआरटी 1 रह जाता है। लेकिन होगा क्या इसमें कि प्रेशर को तुम बढ़ाओगे थोड़ा सा से तो वॉल्यूम घटेगा। प्रेशर बढ़ाओगे थोड़ा सा और वॉल्यूम घटेगा ज्यादा। ऐसा क्यों होगा? क्यों प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाएंगे या वॉल्यूम ज्यादा घटेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम करने लगा है? वैन डर वाल, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लगा है। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा ज्यादा, वॉल्यूम घटेगा ज्यादा। तो इस केस में क्या होगा कि पीवी का वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगा, कि पीवी का वैल्यू प्रेशर चेंज करने पे चेंज होगा। नहीं समझ रहा है? इसको बढ़ाया और ये क्या हो गया? घटा। ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहा तभी इसका वैल्यू 1 का 1 रहेगा। प्रेशर बढ़ाया अब वॉल्यूम ज्यादा घट गया तो ओवरऑल ऊपर वाला वैल्यू क्या हो गया? कम ना हो गया? कम हो गया। यस सर। कम हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गया? 1 से कम हो गया 1 से कम हो गया। है ना? हम्म और इसी को जेड बोलते हैं। तो इस वजह से जेड हम्म 1 से कम हो जाता है, जेड लेस देन 1 हो जाता है। अब जरा देखो लास्ट सिचुएशन, एट वेरी हाई प्रेशर। एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर पे क्या होगा कि ये जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है इसके
ऊपर इस पिस्टन के ऊपर तुम ढेर सारा वेट रख दो, ढेर सारा वेट, यहाँ पे ढेर सारा वेट रख दो, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल समझो एकदम कुचा गया, कुचा जाना समझता है? हाँ सर। हाँ, एकदम मॉलिक्यूल एकदम पास पास आ गया, एकदम पास पास आ गया। अब हम्म। यस ऐसे सर। ऐसे केस में तुम प्रेशर को और बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन में कम होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूल तो एकदम कुचाया हुआ है, एकदम पास पास आया हुआ है, तो तुम ऊपर में वजन रख रख के प्रेशर तो अंदर बढ़ा दोगे, लेकिन वॉल्यूम उसी प्रोपोर्शन में घटेगा कि पीवी उसी में कांस्टेंट घटेगा। रहे? बताओ। प्रेशर हम बढ़ा सकते हैं नहीं ऊपर, सर, कम घटेगा। कम घटेगा, कम घटेगा तो ये पीवी कम घटेगा, मतलब प्रेशर तो बढ़ गया अंदर में, अब वॉल्यूम घटवे नहीं किया, तो वैसे केस में ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा एनआरटी से। तो वैसे केस में ये वैल्यू जो कि जेड है, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? जेड का वैल्यू ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यस। हो जाएगा। तो एट Yes. वेरी लो प्रेशर जेड इज इक्वल टू 1, मॉडरेट प्रेशर जेड लेस देन 1, और वेरी हाई प्रेशर जेड ग्रेटर देन 1। ये मॉडरेट प्रेशर भी हाई प्रेशर है, रिलेटिवली हम मॉडरेट बोले हैं, है ना? इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब इसके बाद एक ग्राफ और देखेंगे एनसीईआरटी का। अच्छा, एक और चीज, इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है? लास्ट वाले में यहाँ पे नो फोर्स, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, और लास्ट वाले में कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है? रिपल्सिव फोर्स। क्यों रिपल्सिव फोर्स कैसे, क्यों डोमिनेटिंग है? क्योंकि प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, ऊपर से वजन रख के अंदर का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट ही नहीं रहा है, क्योंकि एकदम एटम एकदम कुचाया हुआ है। तो कुचाया हुआ है तो एक दूसरे को धक्का ही देगा ना, ठेलेगा ही ना। तो इस केस में एट वेरी हाई प्रेशर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है। स्क्रीनशॉट लो, ये स्टार्ट हो। सर फिर से। 40 मिनट हो गया ना, इसमें फिर से ले लो। और फिर से आना है।